हम लेके रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। स्वाबी जलसागाह में मौजूद हूं। सद्दाम खान तरीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बलूचिस्तान में तारीखी जलसा करने के बाद स्वाबी के मकाम पे ये पहुंचे हैं। सर, तारीखी जलसा वहाँ पे भी हुआ है, तो कल यहाँ भी वही मनाज़िर दोहराए जाएंगे? जी इंशाल्लाह, यहाँ तो उससे ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतरीन मंजर देखने को मिलेगा, क्योंकि बलूचिस्तान में हमारे लिए यहाँ से ज़्यादा मसाइल है। बलूचिस्तान में 547 की जो मैंडेट चोर हुकूमत है, उन्होंने भी हमारे ऊपर जबर किया, और उसके साथ वहाँ की इंतज़ामिया, ब्यूरोक्रेसी और जो जिनका तसल्लुत है बलूचिस्तान के ऊपर, उन्होंने अपनी 100% कोशिश की, रास्ते बंद किए, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के नौजवानों ने निकल कर, बुजुर्गों ने निकल कर, किसानों ने निकल कर, आम आदमी ने निकल कर ये पैगाम दिया कि ये कौम अब तब्दीली चाहती है, ये कौम अब हकीकी आज़ादी चाहती है, ये कौम अब इमरान खान को चाहती है। जलसा कल है, आप आज आए हुए हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग लेकर आए वहाँ से? मैं अपने साथ तो इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान में भी एहतिजाज होने, हमारे अपने हल्के में 3 डिस्ट्रिक्ट में एहतिजाज होने, इसके अलावा पूरे बलूचिस्तान के हर ज़िले में एहतिजाज होना है। यहाँ बलूचिस्तान की नुमाइंदगी ज़रूरी है और इंशाल्लाह वो आपको नजर आएगी। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब से कल एक सवाल हुआ कि फिर एहतिजाज शुरू होने वाला है। उनका जवाब ये था कि 26 नवंबर को याद रख के आना, 26 नवंबर को याद करके आना, मतलब कि फिर गोलियां चलाई जाएंगी। क्या कहेंगे? मोहसिन नकवी साहब जो है वो असल में उनके आसाब जो है वो काम छोड़ चुके हैं। जो इन्होंने 26 नवंबर को किया हमारे साथ, हम उसका जवाब उस वक्त भी दे सकते थे, लेकिन हम वहाँ इसराइलियन फ़ौज का सोच कर नहीं आए थे, न हम इंडियन फ़ौज के सामने खड़े होने के लिए वहाँ आए थे। हम एक अपने मुल्क का दारुल हुकूमत समझते हुए, अपना हक समझते हुए, एक सिटीज़न समझते हुए वहाँ आए थे, पुरअमन तौर आए थे, एक सियासी जमात के तौर पर आए थे, एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत में आए थे। लेकिन इन्होंने हमारे साथ जो जुल्म और जबर किया, ये याद रखें कि हम अपना रिएक्शन दे सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से दे सकते हैं। हमारी तारीख वाजे, सब कुछ इस मुल्क का वाजे, लेकिन हम इस मुल्क में खूनरेजी नहीं चाहते हैं। हम इमरान खान के कारकुन, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी पैरोकार है, हमारा मंशूर वाजे। हम इस मुल्क में बेरोज़गारी का खात्मा चाहते हैं, और हम इस मुल्क में जो लाकानूनियत है, जिस तरह 26 नवंबर को किया गया, इस लाकानूनियत का खात्मा चाहते हैं। अगर ये समझते हैं कि हम दोबारा हथियार इस्तेमाल करेंगे, तो शायद इस दफ़ा आपको वो रिएक्शन ना मिले जो उस दफ़ा मिला। इस दफा आपको एक ऐसा रिएक्शन मिले कि आप तारीख में भी फिर अडयाला जेल के बाहर से आज एडवोकेट फैसल चौधरी को गिरफ्तार किया गया और अभी वो अडयाला जेल में कैद है, इस पर क्या कहेंगे? फैसल चौधरी साहब के साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पिछले दिनों से, यानी 8 फरवरी के एहतिजाज के हवाले से जो तहरीक इंसाफ कोशिशें कर रही है, उसको नाकाम करने के लिए इन्होंने हर तरफ रेड भी किए, हमारे वर्कर्स को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की, हमारे लीडरशिप पे भी इन्होंने रेड लगाए। लेकिन इनके ये रेड और ये गिरफ्तारियां हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती है। हम उस लीडर के कारकुनान है जिसके ऊपर फायरिंग की गई हाफिजाबाद में, और उसने फायर उसको लगने के बाद वो जब उतर रहे थे कंटेनर से, तो उन्होंने मुक्का ले रहा, और आज 1.5 साल या 2 साल होने के करीब है वो जेल में बैठा हुआ है, और हर दिन कौम को हौसला देता है, कौम को जज्बा देता है, हर दिन एक ऐसा बयान देता है जिस तरह उसने कल कहा कि कौम तैयारी करे, मैं वापस आ रहा हूँ। तो इमरान खान जिस तरह हौसले के साथ इस उम्र में डटा हुआ है, तो यकीन माने उसके नौजवान जो है इंशाल्लाह उससे ज्यादा डटेंगे, उससे कम नहीं होंगे। अली अमीन गंडापुर यहाँ पे थे केपीके में, अब फील्ड भी चेंज हुई है, खिलाड़ी भी चेंज हुआ है, जुनैद अकबर आए, तो क्या समझ रहे हैं? अब चूंकि ग्राउंड लेवल का एक वर्कर है जो खान का नजरियाती वर्कर था, वो आ गया है, तो कितनी बड़ी तब्दीली आएगी? अली अमीन काबिल एहतराम है। असल में ये मैं एक वर्कर हूँ, मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, तो मेरे लिहाज से ये एक बेहतरीन फैसला है। अली अमीन सीएम है तो वो गवर्नमेंट को संभाले, और जुनैद अकबर जो है वो हमारे नजरियाती वर्कर है, उनको सदारत दे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने एक बेहतरीन फैसला किया है, और इंशाल्लाह कल उसके समरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पूरी कौम को नजर आएंगे। पहली तो बात, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती, मेरा काम ही ये है, ठीक है। सो आप सब भाई हैं, आप सब की कामयाबी मेरी कामयाबी है। देखें, आपके पीछे जो लफ्ज़ लिखा है ना, यौम स्याह, ये लफ्ज़ कल पूरी दुनिया सुनेगी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मीडिया, ये तमाम लोग इस लफ्ज़ को सुनेंगे, ब्लैक डे, ठीक है। वो पूछेंगे पाकिस्तान में ब्लैक डे किस चीज़ का ब्लैक डे है, ठीक है। और जब ये पता चलेगा कि पाकिस्तान में रैगिंग हुई है, पाकिस्तान में 17 सीटों वालों को हुकूमत दे दी गई, क्या आप ये नहीं जानते, मेरे सियालकोट के भाई ये नहीं जानते कि हाजा आसफ 65,000 वोटों से आ रहा था? क्या लाहौर के लोग ये नहीं जानते कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में बैठ के जीत रही थी? क्या लाहौर के लोग ये नहीं जानते कि जितने जेल में लोग हैं, आलिया हमज़ा जेल में बैठ के जीत रही थी, हमज़ा शबाज आ रहा था, ठीक है।
باقی اگر کوئی نون لیگ کا کوئی نام بتا دے، کوئی ایک بندہ جو جیت رہا ہو اسلام آباد کے پولنگ سیشنز میں، کوئی ایک پولنگ میں نے نون لیگ جیتی، اٹ پاسبل کہ یہ مطلب صبح جیت گئے ہیں۔ کمشنر نے بھی کہا تھا بھائی، کمشنر پتہ آج تک کمشنر کا نہیں پتہ چلا۔ دیکھیں یہ اس ملک کا دستور یہ ہے کہ سچ بولنا جرم ہے، کمشنر نے سچ بولا تھا اور یہ ساری قوم جانتی ہے کہ کمشنر نے سچ بولا تھا۔ یہ سوابی ہے، سوابی، ٹھیک ہے، یہاں مینڈیٹ نہیں چڑھایا گیا۔ ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ مینڈیٹ سوابی میں نہیں چڑھایا گیا، مینڈیٹ پنڈی میں چڑھایا گیا، لاہور میں۔ سو یہ جلسہ لاہور ہونا چاہیے تھا یا پھر پنڈی ہونا چاہیے تھا۔ یہاں کے تو لوگوں کو تو مینڈیٹ ملا ہے، یہاں کے لوگوں کو تو جو ووٹ دیے تھے وہ کاؤنٹ ہوئے ہیں۔ اسد کیسر جیتے ہیں، شہرام ترکی جیتے ہیں، سمابیہ طاہر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، شہریار ریاض جیتے ہوئے کہ ہرایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سو جلسہ ایک تو بنتا وہاں تھا، پنجاب میں بنتا تھا، اور اگر پنجاب کی لیڈرشپ نہیں کر پا رہی، ٹھیک ہے، دیکھیں پنجاب میں فسطائیت بھی ہے، ظلم بھی ہے، ان پہ بھی پریشر بہت ہوتا ہے۔ سو میں لیڈرشپ پہ ساری بلیم نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن جیسے جنید اکبر نے آ کے بہادری دکھائی نا، وہاں بھی کوئی ایسے بہادر انسان ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، جو اس طرح بہادری دکھائیں۔ اور پھر میں نے بلیک ڈے کی بات کی، جب پوری دنیا کو یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان میں 17 سیٹیں، جنہوں نے 17 سیٹیں جیتی ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، ان کو حکومت دے دی گئی، تو ان کا منہ کالا نہیں ہوگا؟ صرف یہ کالا دن نہیں ہے، ان کا منہ بھی کالا ہوگا، ٹھیک ہے، پوری دنیا کے سامنے ان کا منہ کالا ہوگا جو ہو چکا ہے۔ اور یہاں کیا ہوا تھا 26 نومبر کو، آپ گواہ ہیں، سارا میڈیا گواہ، اگر کوئی کہتا ہے کہ اس نے نہیں دیکھا تو وہ میں سمجھتا ہوں بہت بھی مجرم ہے۔ ظلم کو دیکھ کے خاموش ہو جانا اس ظلم کا ساتھی بننا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ سو وہاں ظلم ہوا تھا، وہاں ابھی مجھے کوٹلی ستیاں کے لوگ ملے، انہوں نے کہا انیس ستی اکیلا ماں باپ کا بیٹا تھا، شہید کر دیا گیا۔ یہ سوابی ہے، آگے جائے مردان ہے، مردان کا علی وہ اوورسیز پاکستانی تھا، وہ باہر سے آیا تھا، شہید کر دیا گیا۔ آگے چارسدہ آ جاتا ہے، چارسدہ کا تاج دین، کوہاٹ، مطلب کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن پہ ظلم نہیں کیا گیا، لیکن سامنے لگی ہزاروں کرسیاں یہ بتا رہی ہیں کہ اس ظلم کا جواب کل لوگ یہاں کھڑے ہو کر دیں گے۔ دیکھیں کتنی گولی چلائے گی، کتنا ظلم کیا گیا، کتنا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم نے کراس لگا دیا۔ یہ اپنی طرف سے کراس لگاتے ہیں عمران خان پہ، اور ایک اوپر اللہ کی ذات ہے جو ضرب لگا دیتی ہے، ٹھیک ہے دونوں کراس، لیکن یہ کراس لگاتے ہیں، وہ ضرب لگاتی ہے، عوام کے دلوں میں محبت ڈالتی ہے۔ اور آج یہ جو لوگ یہاں پہنچے ہیں نا، رات کے اس وقت اس سردی میں لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ لوگ عمران خان سے کس طرح اور کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں جنید اکبر جیسے لوگ آ گئے ہیں، اور کل کا جلسہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ گاہ اس سے پہلے ایک سوابی میں جلسہ ہوا تھا جو پہلا جلسہ ہوا تھا، تو تب 7 کلومیٹر جو روڈ تھا مکمل بلاک تھا، اور وہ دن آپ کو یاد ہوگا عمران ریاض نے بھی کہا تھا کہ نکلتے 4 گھنٹے لگ گئے ہیں، اور پھر جو بھی آیا تھا اسے نکلتے 4-5 گھنٹے لگ گئے تھے۔